हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई महीने के बाकी मंथ की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 मई से लेके 31 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। रीडिंग थोड़ा डिलेड है बट दैट्स परफेक्टली फाइन। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। साथ में हम कलर कार्ड भी देखेंगे कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रह सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है वर्गोस। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। शिव कप्स आपको स्पेशली जब 15 से अगर हम बात करें, अभी जैसे आज 20 तारीख है, तो हो सकता है कि आपका अब तक का टाइम बहुत स्मूथली गुजरा हो। अब तक का टाइम आपको काफ़ी हैपनिंग, काफ़ी कुछ चल रहा होगा आपकी लाइफ में, जो कि आपको टाइम का पता ही नहीं चला। आपको लग रहा है कि अब सब कुछ सुकून होगा, सब कुछ आगे अच्छा पॉजिटिव ही होगा। फैमिली गेट टुगेदर्स, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स, डिफरेंट पार्टीज़ शायद आप अटेंड कर रहे होगे। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव टाइम गुजरा। आप कुछ सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ का पार्ट रहा होगा अब तक के लिए। एज यू मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। देन आप उस चीज़ को मिस कर रहे हो। अच्छा, मुझे लगता है जो भी आपने टाइम गुजारा है अभी, जो भी आप जितना भी बिजी रहे हो गैदरिंग्स में, पार्टी करने में, आप जितना टाइम आपने वो स्पेंड किया, आपका दिल करे कि आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड भी कुछ ऐसा हो जो कि आप सेलिब्रेट करो लोगों के साथ। कुछ ऐसा हो जो कि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ लेकर आए। कुछ ऐसा हो जो कि आपकी लाइफ में भी वो एक हैप्पीनेस रहे जो कि आपको लग रहा है कि राइट नाउ ख़त्म हो गई है। क्योंकि हो सकता है कि आप फैमिली से सेपरेट रहते हो तो आपको अकेलापन जो है वो महसूस हो रहा है, या आप अकेलापन ज़्यादा फील करते हो। आपका दिल कर रहा है कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि जहाँ पे लोग आए, सेलिब्रेट करें और आप अकेले ना रह जाओ उसके बाद। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्पेशली अगर आप हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल करके अपनी फैमिली के पास गए हों, और इस बाकी के महीने में शायद आप वापस जा रहे हो अपने 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 काम पे, या दूर जा रहे हो सिटी से या कंट्री से दूर जा रहे हो जहाँ पे आपकी फैमिली थी। तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आएगी कि आई विश आई कुड हैव दैट लाइफ फॉर एवर, जहाँ पे हर चीज़ हैपनिंग है, हर चीज़ बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को मिस कर रहे हो। और आप ना सिर्फ मिस कर रहे हो बल्कि आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में ये फ़न जो है वो 24/7 कैसे ऐड हो सकता है, क्या चेंजेस आप ला सकते हो जिसके बाद आपकी लाइफ में भी वो सारा कुछ होता रहे। फ्रेंड्स हों, गैदरिंग्स हों, आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जहाँ पे आप भी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, जो कि शायद राइट नाउ आप नहीं कर रहे। 9 ऑफ वांड्स। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी रीज़न है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें मिसिंग हैं, वो आप खुद उसका रीज़न बने हुए हो। आप अगर चाहो तो आप इस तरह की लाइफस्टाइल रह सकते हो, जी सकते हो, लेकिन समहाउ आप खुद उसको ब्लॉक कर रहे हो अपने एटीट्यूड से में भी, या कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं, शायद आप वो नहीं ले रहे। स्पेशली अगर हम बात करें कि अगर आपको लव लाइफ की वजह से फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए या इस तरह की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आप ही उस चीज़ के ऊपर एक ब्लॉक लगा के बैठे हो कि नहीं, अभी शायद इज़ नॉट द राइट टाइम। तो कुछ ऐसा है जो कि आप ब्लॉक कर रहे हो। अगर आप चाहो तो आप अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। आप भी अपनी लाइफ में आगे मूव कर सकते हो। आप भी अपनी लव लाइफ को और वर्क लाइफ को और होम लाइफ को बैलेंस लेके चल सकते हो। लेकिन समहाउ आपकी लाइफ में फ़िलहाल मुझे लगता है कि रुकावटें हैं उस एरिया को लेके जहाँ पे आप दूसरों को देख के खुश होते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको लगता है कि राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम एक्चुअली। कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि आपकी भी ऐसी लाइफ हो, आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो, ऐसा इंसान हो, लेकिन देन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। बेसिकली यू आर इनडिसाइसिव। कभी कभी आपका दिल करता है कि आई विश आई गेट मैरिड, या मे बी आई कैन कंसिडर दैट। कभी कभी आपका दिल करता है कि शादी कर लो, कभी कभी आपका दिल करता है कि नहीं, आई थिंक यही सही है, अभी मुझे काम करना है, अभी मुझे फैमिली को भी देखना है, मुझे इसका भी ख्याल रखना है, उसका भी ख्याल रखना है। देन आप अपने वापस उस लूप में चले जाते हो जहाँ पे आप कहते हो कि नहीं, चिल लाइफ ही अच्छी है। सो बेसिकली यू आर कन्फ्यूज। दिल में आपका फीलिंग्स है वो ऐसी हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, एक ऐसा कनेक्शन आए जो कि एक लाइफ टाइम चले। वो चीज़ आप चाह रहे हो, लेकिन समहाउ आप अपना जो पुराना साइकिल है उसको भी ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही है। कुछ लोग हो सकता है कि
बहुत जल्द शादी करने वाले हों, और हो सकता है कि आप रिसेंटली आप एक ऐसी गैदरिंग से होके आए हो जैसे बैचलर पार्टी टाइप की कोई चीज़, और आप फील कर रहे हो कि अब ये ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं, और आई हैव टू पुट माई गार्ड्स अप अगेंस्ट दैट। ये भी एनर्जीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अनदर डायरेक्ट वी डू हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आप पार्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हो, और अब आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अब आपको लाइफ में वो चीज़ें चाहिए जो एक फैमिली मैन या फैमिली वुमेन की होती हैं, और कहीं ना कहीं आपका काम में भी दिल नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं आपका एफर्ट करने का भी दिल नहीं कर रहा, बाकी चीज़ों के अंदर आपका दिल कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन अप हो सके। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप अभी फैमिली में छोटे हो और आपकी शादी अभी नहीं होगी या फैमिली नहीं कंसिडर करेगी। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर किसी को लेकर कोई एज सच पैशन है। मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक अ विशफुल थॉट कि आई विश कि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो। कोई एक स्पेसिफिक इंसान है या नहीं ये मुझे दिख नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद आप ओपन हो टू हैव अ पर्सन फ्रॉम द पास्ट एज वेल, या फिर कोई नया इंसान भी होगा तो चलेगा, लेकिन येस यू वांट दैट, यू वांट आपकी लाइफ में आपको वो सब चाहिए। एक शादीशुदा ज़िंदगी या एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे आपकी लाइफ में कंटिन्यूस लोग हों और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, एक हैपनिंग लाइफ हो जहाँ पे आपकी। सो देखते हैं आपके लिए क्या मुझे लगता है कि आप सिर्फ सोचोगे इस बारे में और इनडिसाइसिव रहोगे। कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि हाँ कुछ अच्छा, इट्स मोर लाइक कि आप शायद एफर्ट नहीं करोगे टुवर्ड्स इट, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो जाता है या कुछ अच्छी ऑफर आ जाती है तो यू विल कंसिडर इट। उस तरह की चीज़ है। लेकिन हाँ, आप शायद, मुझे नहीं लगता कि आप स्टेप लोगे किसी भी तरह से टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन। हो सकता है कि पास में आपकी लाइफ में कोई इंसान रहा हो, लेकिन मुझे आप उसकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे। इमोशंस हो सकते हैं आपके हो उस इंसान को लेकर, या जब भी आप शादी का सोचते हो शायद आपके दिल में उस इंसान के बारे में आता होगा, लेकिन मुझे एज सच एक स्ट्रॉन्ग एक वो अट्रैक्शन होती है ना कि हाँ शादी करूँगा तो इसी से ही लड़का है या लड़की, वो चीज़ मिसिंग है राइट ना। आपका दिल करे शादी करो, देन आप सोचते नहीं करो। सो वो चीज़ है। लेट्स सी आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर। प्लम, ओवरकम योर चैलेंजेस, नंबर 41। आपने अपनी लाइफ में खुद से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बना लिए कि ये पहले होगा फिर वो होगा फिर ये होगा, तो आपको लगता है कि राइट ना आपके करंट सर्कमस्टांसेस जो है वो फेवरेबल नहीं है। आपको हर चीज़ जो है वो लगता है कि नहीं अभी इसके बाद, अब इसके बाद। जब आप अपने जहन से ये चीज़ें निकाल दोगे तो आपकी लव लाइफ का जो पाथ है वो ऑलरेडी खुद से ईजी हो जाएगा। सो गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लुक विद इन करो, कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करो, और पहली चीज़ ये एक डिसीजन लो कि आपको शादी करनी है, आपके लाइफ में ये नया फेज़ स्टार्ट करना है, हाँ या ना। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसा इंसान है जिसको कभी कभी आप कंसिडर करते हो, कभी कभी आप सोचते हो कि पता नहीं ये सही रहेगा या नहीं, तो देन स्टार्ट गेटिंग टू नो ईच अदर बेटर। एक हो सकता है कि आप किसी इंसान से बात करते हो, बट देन आपको नहीं पता कि आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, या इट वॉज मोर मोमेंटरली। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फियर है या इस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो फ्रेंडशिप है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो उस कनेक्शन में रहते हुए। और जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे तब आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा, जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्या ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है या नहीं। तो वर्क टुवर्ड्स इट। सीक्रेट एडमायर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई सीक्रेट एडमायर हो जो कि आपके बारे में सोचता हो, लेकिन अगेन या हो सकता है कि आप किसी की सीक्रेट एडमायरर हो और आपके माइंड में एक इंसान है, बट देन आपको लगता है कि पता नहीं ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये इंसान अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो मे बी दैट इज़ समथिंग विच इज़ स्टॉपिंग यू राइट नाउ। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो इट्स हाई टाइम कि आप उस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचो, और देन यू विल नो। जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा बन सकता है या नहीं। आई ब्रिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर डिजीज्ड लव्ड वन। I am happy at peace and I love you very much. Please don't worry about me. अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान है जो रिसेंटली आपको छोड़ के जा चुका है, जिसकी डेथ हुई है रिसेंटली, या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो खुश हैं और पीस में हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको लेकर परेशान नहीं हो, उनको लेकर आप अपसेट नहीं हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उस इंसान के बारे में सोचकर, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जब उस इंसान के बारे में सोचते हो, उस पर्सन के बारे में सोचते हो, तो आपको लगता है कि
अभी जैसे अक्सर लोगों में होता है कि आपकी घर में किसी की डेथ हुई है तो आप एक डिसीजन नहीं लेना चाहते, तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा कुछ मेंटल ब्लॉक भी आपका हो कि जहाँ पे आप हो सकता है किसी की डेथ हुई हो रिसेंटली और आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, लेकिन आप राइट नाउ उसको कंसिडर इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि मे बी आपको लगता है कि वो लोग क्या कहेंगे या उस तरह की चीज़ क्या होगा, मतलब कि उसको अप्रूवल आपकी आपकी एक विश को अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट अगर आप किसी को लेके वरिड हो या जिसकी डेथ हुई है तो उसका आपको मैसेज ऑलरेडी मिल चुका है, तो आई थिंक आप मूव ऑन करना चाहो, अगर आप अपनी लाइफ में आगे अगले फेज़ पे जाना चाहो तो यू कैन गो ऑन। हो सकता है कि किसी की फर्स्ट वाइफ या फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई हो, इन दैट सिचुएशन टू आपका पर्सन जो भी था वो आपको कह रहा है कि इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। उसके बारे में परेशान नहीं हो, लाइफ हैज़ टू गो ऑन, मूव ऑन, तो गो अहेड। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।